ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है और आपको बता दें बात जरा मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख के हवाले से करेंगे। और लद्दाख के हवाले से जब बात करेंगे तो सबसे पहले इस वक्त लद्दाख से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंगलवार यानी 23 जून को लद्दाख में बंद का ऐलान एक बार फिर से कर दिया गया है। मरकज के खिलाफ लद्दाख में बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। लेह अपेक्स बॉडी और केडीए का ये मुश्तरका ऐलान है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से जानकारी दी गई है। ताहम लद्दाख के अंदर ट्रांसपोर्ट खिदमात जारी रहेंगी, ये भी लेह अपेक्स बॉडी और केडीए की जानिब से वाजे कर दिया गया है। आपको बता दें लद्दाख के मसाइल, जिसमें कई ऐसे मसाइल हैं, 6 शेड्यूल है, लद्दाख की जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मामलात हैं, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से और दीगर ऐसे मसाइल जिन पर लगातार लद्दाख के अंदर एहतजाज किए गए और मरकज के साथ बातचीत जारी है। लद्दाख को रियासती दर्जा देने के हवाले से मांग है। ये वो सारे मसाइल हैं जिन पर लद्दाख की क़यादत लगातार मरकज के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन अब फिर से एक बार लद्दाख की क़यादत एहतजाज करने जा रही है और लद्दाख के अंदर बंद कॉल दी गई है। क्या वजूहात हैं, इन तमाम चीज़ों पर एलएबी और केडीए की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया वो भी ज़रा सुनते हैं। नमस्ते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेह एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से हो रहा है। कल लेह में केडीए और लेह के कोर कमेटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ, जिसमें आज के लद्दाख के जो पॉलिटिकल सिनारियो है उन पॉइंट्स के ऊपर तफसील से बहस हुई। और ख़ासकर जो पिछले महीने 22 तारीख को दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में सब कमेटी का जो मीटिंग हुआ था, उसमें कुछ डिसीजन लिए थे, उसका सही तरीके से मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिफ्लेक्ट ना होना एक बहुत हमारे लिए कंसर्न की बात है। उसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुआ और हमने ये उम्मीद जताई कि गवर्नमेंट इसको रेक्टिफाई करे और जो फैसला उसमें हुआ था वो हमारे होम मिनिस्ट्री के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ख़ास तौर से कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज़ का जो मसला है और टॉप ब्यूरोक्रेट्स के एपीआर लिखने का मसला है और 371 ए, जी और एफ के ऊपर बात हुआ था, उसका सही तौर से रिफ्लेक्ट नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत क्रूशल है और हम समझते हैं कि जो फैसला उस मीटिंग में हुआ था उसके ऊपर गवर्नमेंट कायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़े और 2 कदम पीछे हटे। ये जो टैक्टिक्स है गवर्नमेंट का, ये हमें ठीक नहीं लगता है। ये उनके इंटेंशन को जाहिर करता है कि इंटेंशन इनका अच्छा नहीं है। हमें बातों में उलझा के टाइम बाय करने का हमें लग रहा है। तो हम ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे चुपके से नहीं बैठेंगे। ये लोग ये सोच रहे होंगे कि लद्दाख में दलाई लामा जी आ रहे हैं तो इस दौरान में ये लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपके से बैठेंगे। बहुत सारे तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के, वो लेह में ना होके कहीं भी हो सकता है। उन सारे बातों के ऊपर कल डिटेल में चर्चा हुआ। तो गवर्नमेंट ये ना सोचे कि 2 महीने का उनको टाइम है और उसके आड़ में डिसीजन के ऊपर डिसीजन लेते रहें। इधर जिला इंतजामिया करगिल ने तालीमी साल 2026-27 के लिए जम्मू और श्रीनगर में वाक़ सरकारी हॉस्टलों में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। इंतजामिया के मुताबिक ये फैसला ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को दरख्वास्त देने का मौका फराहम करने और दूर दराज इलाकों के तलबा की सहूलत के पेश नज़र लिया गया है। मुतल्लिका हुकाम ने अहल उम्मीदवारों से अपील की है कि वो मुकर्ररा नई तारीख से कबल अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल दस्तावेजात के साथ जमा कराएं ताकि उन्हें हॉस्टल रिहाइश की सहूलत से फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। महकमा ज़राअत लेह ज़ोन ने आज कृषि विज्ञान केंद्र लेह के इश्तराक से गाँव बाजखो में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के तहत खेत बचाओ अभियान प्रोग्राम और कुदरती खेती बाड़ी के तरीकों पर अमली मुजाहरा मुनक्किद किया। प्रोग्राम का
मकसद किसानों में पायदार ज़राअत, मिट्टी की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और कीमियाई खादों पर इन्हिसार कम करने के लिए कुदरती काश्तकारी के फ़रोग़ से मुतालिक बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ले प्रसंगरुम डोलकर ने महकमे की मुख्तलिफ फलाई स्कीमों से मुतालिक मालूमात फराहम की और जीवामृत और बेजामृत की तैयारी और इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा पेश किया। कृषि विज्ञान केंद्र लेह की साइंसदान डॉक्टर कंजांग लामू ने खेत बचाओ अभियान के मकासद पर रोशनी डालते हुए ज़री ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़, कुदरती वसाइल के मौसर इस्तेमाल और माहौल दोस्त काश्तकारी अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम में 24 किसानों ने शिरकत की और कुदरती खेती बाड़ी के जदीद तरीकों से मुतालिक मालूमात हासिल की। महकमा बागबानी लेह ने आज गांव नीमू में किसानों के लिए एक तरबियती और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फसल बीमा योजना के तहत सेब और खुबानी जैसी बागबानी फसलों के बीमा पर खुसूसी तवज्जो दी गई। प्रोग्राम की सदारत चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर लेह ने की, जिन्होंने मौसमियाती नुकसानात से किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में फसल बीमा की अहमियत उजागर करते हुए बागबानों पर जोर दिया कि वो इस स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस मौके पर डॉक्टर सोनम दावा ने महकमे बागबानी की मुख्तलिफ स्कीमों और उसके फ़वाइद और तरीक़ेकार पर तफसीली रोशनी डाली। प्रोग्राम में तकरीबन 140 किसानों और बागबानों ने शिरकत की, जबकि नीमू गांव के नंबरदार, मोरूफ, नामग्याल, फोनसुक दर्जे और दीगर मकामी अफराद भी मौजूद थे। इस दौरान बागबानों में स्प्रे पंप और हयातियाती जरासीम का अद्वियात भी तकसीम की गई, ताकि साइंसी बागबानी और पायदार ज़री तरीकों को फ़रोग़ दिया जा सके। शुरा ने महकमे बागबानी की काविशों को सराहते हुए मुस्तकबिल में भी ऐसे आगाही प्रोग्राम के इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर की है। लेह लद्दाख में आज सोमवार और टेगर मार्केटों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और कचरा फैलाने वाली अशया पर पाबंदी के हुकूमती हुक्मनामे पर सख्त अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका मुआयना किया। ये कार्रवाई तहसीलदार सोमुर श्रीताशी जोरगियास की निगरानी में की गई। मुआयने के दौरान ताजरों और दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो ममनुआ सिंगल यूज़ प्लास्टिक अशया का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद करें और माहौल दोस्त मुतबादिल अपनाएं, जबकि हुकूमती हिदायत के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर सख्ती से अमल करें। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पाबंदियों पर मुकम्मल अमल दरामद लाजमी है। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।